नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। खबरों के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश प्रदेश, राजनीति, अपराध, मौसम और जन सरोकार से जुड़ी हर बड़ी और भरोसेमंद खबर लेकर हम हाजिर हैं। सबसे पहले डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर एक नजर। सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही को पंजाब सरकार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। ऑपरेशन प्रहार 3 का जबरदस्त वार, लुधियाना में 100 से अधिक गिरफ्तार, नशा, हथियार और शराब माफिया पर कसा शिकंजा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोमवार को अंबाला शहर स्थित रमाडा रिजॉर्ट में IMA एसोसिएशन द्वारा आयोजित वार्म वेलकम कार्यक्रम में पहुंचे। इंडोनेशिया की 10वीं सदी के प्रम्बानन शिव मंदिर का भारत करेगा जीर्णोद्धार, PM मोदी की यात्रा के दौरान शुरू होगा काम। अमेरिका ही नहीं, हमारा भारत जैसा शक्तिशाली मित्र भी है। रावण का भी नहीं टिका अहंकार, केजरीवाल पर रेखा गुप्ता का पलटवार। कोलकाता में लगेगी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा। यूपी के सभी 18 मंडलों के लिए CM योगी का बड़ा तोहफा। 3 देशों के दौरे पर रवाना हुए PM मोदी, जानिए क्या है पूरा कार्यक्रम। जयंती पर याद किए गए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, CM योगी ने प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया नमन। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर और बताते हैं आपको एक एक खबर विस्तार से। हर अपडेट, हर बड़ी जानकारी और हर अहम पहलू पर डालेंगे विस्तार से नजर, ताकि आप रहे पूरी तरह अपडेट। की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही को पंजाब सरकार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा, स्कूल जाने वाले प्रत्येक बच्चे की सुरक्षा और कल्याण के प्रति पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार सेफ स्कूल वाहन नीति को पूरी गंभीरता और सख्ती के साथ लागू कर रही है, ताकि बच्चों का स्कूल आना जाना पूरी तरह सुरक्षित, भरोसेमंद और नियमों के अनुरूप सुनिश्चित किया जा सके। डॉक्टर बलजीत कौर ने अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के प्रारंभिक 2 महीनों के दौरान राज्य भर में 1842 स्कूल बसों का निरीक्षण किया गया। इस व्यापक जांच अभियान का उद्देश्य हजारों स्कूली बच्चों की दैनिक यात्रा को सुरक्षित बनाना था। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाली 526 बसों के चालान किए गए, जबकि नियमों की गंभीर अनदेखी करने वाली 3 बसों को मौके पर ही जब्त कर लिया गया। ऑपरेशन प्रहार 3 का जबरदस्त वार, लुधियाना में 100 से अधिक गिरफ्तार, नशा, हथियार और शराब माफिया पर कसा शिकंजा। लुधियाना शहर में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने तथा संगठित अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से कमिश्नरेट पुलिस लुधियाना ने शनिवार को ऑपरेशन प्रहार 3 के तहत व्यापक स्तर पर विशेष अभियान चलाए। शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में एक साथ की गई इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा भारी मात्रा में नशीले पदार्थ, अवैध हथियार तथा अवैध शराब भी बरामद की गई। पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में विभिन्न पुलिस टीमों ने संदिग्ध ठिकानों, संवेदनशील क्षेत्रों, अपराध प्रभावित इलाकों तथा संदिग्ध व्यक्तियों के ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। अभियान के दौरान कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया और कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई। कमिश्नरेट पुलिस के अनुसार ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य शहर में सक्रिय नशा तस्करों, अवैध हथियार रखने वालों, शराब माफिया तथा अन्य आपराधिक तत्वों के नेटवर्क को तोड़ना और आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना को मजबूत करना है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शहर में किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा भविष्य में भी इस प्रकार के विशेष अभियान लगातार जारी रहेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोमवार को अंबाला शहर स्थित रमाडा रिजॉर्ट में IMA एसोसिएशन द्वारा आयोजित वार्म वेलकम कार्यक्रम में पहुंचे। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि एक डॉक्टर दीपक के समान होता है। दीपक जब भी जलता है तो दूसरे को रोशनी देता है, यानी कोई भी व्यक्ति किसी बीमारी से पीड़ित है या कठिनाई में है तो डॉक्टर उसके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश व प्रदेश में चिकित्सा सुविधाएं सुदृढ़ हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोमवार को अंबाला शहर स्थित रमाडा रिजॉर्ट में IMA एसोसिएशन द्वारा आयोजित वार्म वेलकम कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा भी विशेष तौर पर उपस्थित रहे। उन्होंने कार्यक्रम के माध्यम से डॉक्टरों के साथ सीधा संवाद करते हुए चिकित्सा क्षेत्र में हुए अभूतपूर्व कार्यों के बारे में उपस्थित सभी चिकित्सकों व अन्यों को जानकारी दी। इस अवसर पर हरियाणा के ऊर्जा मंत्री श्री अनिल विज भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने इस मौके पर उपस्थित डॉक्टरों को दीपक की संज्ञा देते हुए कहा कि डॉक्टर अपने कार्यों को बखूबी कर रहे हैं।
शास्त्र में वैद्यो नारायण हरि कहा गया है, यानी डॉक्टरों को भगवान की संज्ञा दी गई है। हर नागरिक डॉक्टर पर विश्वास करता है। एक डॉक्टर कठिन परिस्थिति में मरीज के साथ रहकर उसका इलाज करते हैं। इंडोनेशिया के 10वीं सदी के प्रम्बानन शिव मंदिर का भारत करेगा जीर्णोद्धार। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान शुरू होगा काम। भारत दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे प्रसिद्ध प्रम्बानन शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करेगा। इसकी शुरुआत पीएम मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान होने की उम्मीद है। इंडोनेशिया के ऐतिहासिक प्रम्बानन शिव मंदिर का भारत जीर्णोद्धार करेगा। यह एक यूनेस्को वैश्विक धरोहर, जिसके जीर्णोद्धार का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान होगा। पीएम मोदी 8 जुलाई को योग्याकर्ता जाएंगे, जो कि भारत और इंडोनेशिया की सभ्यताओं के बीच की सदियों पुरानी साझेदारी के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। हमारे सहयोगी अंग्रेजी अखबार ईटी की खबर के अनुसार इस मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो और प्रधानमंत्री के बीच 2025 में हुई बैठक में सहमति बनी थी। प्रम्बानन शिव मंदिर का जीर्णोद्धार के इरादे में दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को सहेजे रखने के साझा नजरिए की झलक मिलती है। अमेरिका ही नहीं, हमारा भारत जैसा शक्तिशाली मित्र भी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को भारत के समर्थन का उल्लेख करते हुए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की उस टिप्पणी का खंडन किया जिसमें उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया में अमेरिका ही इजराइल का एकमात्र शक्तिशाली सहयोगी बचा हुआ है। नेतन्याहू ने फोकस न्यूज संडे ब्रीफिंग कार्यक्रम में कहा कि इजराइल को भारत सहित कई अन्य देशों का समर्थन प्राप्त है। नेतन्याहू ने कहा, हमारे कुछ और मित्र भी हैं, जैसे भारत नाम का एक देश, आप जानते हैं वहाँ 1.4 अरब लोग रहते हैं और सच कहूँ तो हमें वहाँ जबरदस्त समर्थन मिलता है। पिछले महीने व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन के दौरान वेंस ने कहा था कि इजराइल को अमेरिका ईरान शांति वार्ता का सम्मान करना चाहिए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति से जब उन खबरों के बारे में पूछा गया था कि इजरायली नेतृत्व अमेरिका ईरान समझौते से नाखुश है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना कर रहा है, तो वेंस ने कहा था, यदि मैं इजराइल सरकार के मंत्रिमंडल में होता तो दुनिया में बचे अपने एकमात्र शक्तिशाली सहयोगी की आलोचना नहीं करता। रावण का भी नहीं टिका अहंकार, केजरीवाल पर रेखा गुप्ता का पलटवार। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है। केजरीवाल द्वारा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को लेकर किए गए "आप कौन हैं" वाले पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए रेखा गुप्ता ने कहा कि कभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी पूछा था, कौन अमित शाह? समय हर प्रश्न का उत्तर देता है। अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका, आप कौन? दरअसल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने रविवार को लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था, मैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल से कहना चाहता हूं कि हिंदू धर्म को इतना कमजोर मत समझिए कि लोग आपके बहकावे में आ जाएंगे। कोलकाता में लगेगी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को पश्चिम बंगाल के एक दिवसीय दौरे पर आए, जो भाजपा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरे को मकसद भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को एकजुट करना और राज्य में पार्टी की रणनीति को मजबूत करना है। इस दौरान शाह ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर कई कार्यक्रमों में भाग लिया। सबसे पहले वह कोलकाता के इको पार्क पहुंचे, जहां मुखर्जी की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। कार्यक्रम भाजपा की विचारधारा और मुखर्जी के योगदान को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किया गया था। यूपी के सभी 18 मंडलों के लिए सीएम योगी का बड़ा तोहफा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की नई खेल संस्कृति को लेकर एक खास पाती लिखी है, जिसमें उन्होंने प्रदेश के खिलाड़ियों और खेल विकास की दिशा में हो रही प्रगति को साझा किया है। इस खबर में हम जानेंगे कि कैसे योगी सरकार प्रदेश को खेलों का केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है और प्रदेश के युवा किस तरह अपने खेल कौशल से देश विदेश में उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। सीएम योगी ने अपने पत्र में कहा कि मैदान की मिट्टी
जीत या हार नहीं सिखाती, बल्कि हमें जीवन में आगे बढ़ने का जज्बा और मेहनत सिखाती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब केवल विकास के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि खेलों में भी नंबर 1 बनने की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश के युवाओं में खेल के प्रति जुनून और प्रतिभा न सिर्फ जागरूक हो रही है, बल्कि देश विदेश में यूपी का नाम भी ऊंचा हो रहा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि चैंपियन बनना एक दिन का काम नहीं है और खेल संस्कृति को विकसित करने में समय लगता है। 3 देशों के दौरे पर रवाना हुए पीएम मोदी। जानिए क्या है पूरा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 11 जुलाई तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान वे तीनों देशों के नेताओं से रक्षा, व्यापार, निवेश और रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के त्रिपक्षीय दौरे के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा कि यात्रा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, महासागर विजन के साथ साथ एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक के प्रति भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत करेगी। उनके प्रस्थान वक्तव्य में कहा गया कि मैं 6 से 11 जुलाई 2026 तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की त्रिपक्षीय यात्रा पर जा रहा हूँ। इंडोनेशिया गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर मैं 6 से 18 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहूंगा। 2018 में मेरी पहली इंडोनेशिया यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किया था। जयंती पर याद किए गए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सीएम योगी ने प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया नमन। राजधानी लखनऊ में सोमवार को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। पार्क रोड स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और कई जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सभी ने डॉक्टर मुखर्जी के चित्र और प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यदि आज पश्चिम बंगाल भारत का अभिन्न हिस्सा है, तो उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्र भारत के पहले दौर में खाद्य एवं उद्योग मंत्री के रूप में डॉक्टर मुखर्जी ने देश के खाद्य सुरक्षा और औद्योगिक विकास की मजबूत नींव रखने का काम किया। यह थी आज की सभी प्रमुख खबरें। उम्मीद है आप तक दिन भर की हर अहम जानकारी हम पहुंचा पाए। अगर आपको हमारा यह बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एसटीएन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर बड़ी और सटीक खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।